नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से सीटेट 2022 की एक और न्यू क्लास में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को तो पता ही है कि हम लोग जो है ना बस सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग जो सीटेट का लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था ना 28 दिसंबर 2021 को, तो दोस्तों उसके हिंदी पेडागोजी के 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि दोस्तों आने वाले सीटेट ही नहीं बल्कि जितने भी टेट एग्जाम्स हैं ना उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन रिपीट होते ही हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। उससे पहले यदि आप लोगों ने जो लास्ट क्लासेस है ना उनको नहीं देखा है तो उन क्लासेस को भी ज़रूर से देख लें, क्योंकि हमने उन क्लासेस में डिस्कस किया है कि हमको पेडागोजी किस प्रकार से सॉल्व करना है। ठीक है ना दोस्तों, तो आप उन क्लासेस को देखिए, तभी आप जो है ना काफ़ी अच्छी तरीके से और भी अच्छी तरीके से पेडागोजी को सॉल्व करने लगेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक अध्यापक कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को निर्देश देती है, ठीक है ना, और शिक्षार्थी दी जा रही क्रियाओं का अनुसरण कर रहे हैं। अध्यापक किस उपागम का प्रयोग कर रही है? तो दोस्तों देखिए, एक अध्यापक है वह कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को, किसके 3 के जो शिक्षार्थी हैं ना उनको दिशा निर्देश देती है और शिक्षार्थी दी जा रही क्रियाओं का अनुसरण कर रहे हैं। तो अध्यापक किस उपागम का प्रयोग कर रही है? तो वह संरचनात्मक उपागम बिल्कुल नहीं, उदारवादी उपागम, रचनावादी उपागम नहीं होगा, बल्कि वह समग्र भौतिक प्रतिक्रिया उपागम का प्रयोग कर रही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सस्वर पठन से जुड़ी गतिविधियां मुख्य रूप से किन के साथ की जानी चाहिए? जो सस्वर पाठन से जुड़ी गतिविधियां रहती हैं ना वह किसके साथ की जानी चाहिए? छोटी कक्षाओं के उन विद्यार्थियों के साथ जो अपना कक्षा कार्य पूरा नहीं करते। अब उन्हीं विद्यार्थियों के साथ क्यों करेंगे, अन्य विद्यार्थियों के साथ क्यों नहीं करेंगे? तो ये तो गलत हो गया। औपचारिक कक्षाओं में, सिर्फ बड़ी कक्षाओं में, ऐसा नहीं है, छोटी कक्षाओं में भी करना चाहिए। बड़ी कक्षाओं में विद्यार्थियों के साथ गलत, छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों के साथ सस्वर पाठन से जुड़ी गतिविधियों का मुख्य रूप से यहाँ पर मतलब की जानी चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुश्री सुधा अपने विद्यार्थियों को किसी एक विषय पर एक अनुच्छेद लिखने के लिए देती है। मान लीजिए, ठीक है ना, सुश्री सुधा जो है ना वह एक शिक्षिका है और अपने विद्यार्थी को किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखने के लिए देती है। तो लेखन संबंधी यह गतिविधि किस चीज़ का उदाहरण है? तो वह यहाँ पर देखिए, ये दोस्तों मतलब है अपने अनुसार कोई अनुच्छेद उसके अनुसार लिखने को देती है, तो मुक्त संरचना से संबंधित है। ये जो लेखन संबंधी गतिविधि है ना, यह मुक्त संरचना का उदाहरण हो जाएगा। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुश्री आशा अपनी कक्षा में नहीं वाले वाक्यों पर काम कर रही है। ठीक है ना, सुश्री एक शिक्षिका है और वह अपनी ही कक्षा में नहीं वाले वाक्यों पर काम कर रही है। वह विद्यार्थियों को एक वाक्य देती है और विद्यार्थियों से अपेक्षा है कि वे इसका नहीं वाला वाक्य बनाएं। सुश्री आशा अपनी कक्षा में, ठीक है ना, तो यह क्या कर रही है दोस्तों? दोहराव वाली ड्रिल करवा रही है, रूपांतरण वाली ड्रिल करवा रही है, पूरा करने की ड्रिल करवा रही है, फिर प्रतिस्थापन वाली ड्रिल करवा रही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों देखिएगा, इसका जो आंसर है ना वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है ना, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, रूपांतरण वाली ड्रिल करवा रही, क्योंकि नहीं वाले वाक्यों से वह नए वाक्य बनाएंगे। ठीक है ना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री अली अपनी कक्षा में एक पति पत्नी की दिनचर्या संबंधी श्रव्य रिकॉर्डिंग सुनाते हैं। ठीक है ना, श्रव्य रिकॉर्डिंग सुनाते हैं। इसके बाद वह इस श्रव्य रिकॉर्डिंग के आधार पर विद्यार्थियों को सही या गलत से जुड़ी गतिविधियां कार्यपत्रक जो वर्कशीट रहती है उस पर करवाते हैं। ऐसा करके श्री अली अपने विद्यार्थियों में किस कौशल को पुष्ट कर रहे हैं? ठीक है ना, तो वह किस कौशल को जो है ना वह पुष्ट कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका दोस्तों जो आंसर हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि श्रव्य रिकॉर्डिंग की बात हो रही है ना, तो श्रव्य मतलब श्रवण का ही तो विकास होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 हो जाए, क्योंकि वह अच्छे से सुनेंगे तभी तो दोस्तों उसको वर्कशीट पर भर पाएंगे ना। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा उसका। आगे देखिएगा, उपचारात्मक शिक्षण में हम आपको उपचारात्मक और निदानात्मकता के बारे में पहले ही बता चुके हैं। तो देखिए, इसमें समस्याओं का निदान किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विद्यार्थियों को अपने निष्पादन में सुधार करने के लिए मदद मिलती है इससे। किससे दोस्तों? उपचारात्मक शिक्षण से। आगे देखिएगा, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञापन की यह पंक्ति दिल मांगे मोर उदाहरण है। तो दोस्तों ये किसका उदाहरण है? दिल मांगे मोर। ठीक है, संयुक्त स्वर, विन्यास, स्वर शैली या फिर शब्द संकेत परिवर्तन। तो ये जो उदाहरण है ना ये शब्द संकेत परिवर्तन का उदाहरण है। अकॉर्डिंग टू दोस्तों सीटीटी की जो ऑफिशियल आंसर की है ना, हम आपको उसी के अकॉर्डिंग जो आंसर है ना वह बता रहे हैं। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन पढ़िए, जब तक विद्यार्थी प्रचुर मात्रा में पठन सामग्री नहीं पढ़ेंगे वे प्रभावशील पाठक नहीं बन सकते। इस वाक्य में किस प्रकार के पठन की बात की गई है?
तो देखिए सरसरी पठन की बात तो की नहीं गई है, क्योंकि दोस्तों देखिए यहाँ पर मतलब कि प्रचुर मात्रा में यदि पठन सामग्री नहीं पढ़ेंगे तो, है ना, बारीकी से पठन, गहनता से पठन या विस्तार से पठन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना वह कौन सा हो जाएगा यहाँ पर बताइएगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखिएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, विस्तार से पठन की बात की गई है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जब हम खालिस्तान के बारे में अध्ययन करते हैं तो भाषा अर्जन उपकरण शब्दावली से परिचय प्राप्त करते हैं। तो हम दोस्तों किसका मतलब कि यहाँ पर अध्ययन करते हैं, तो चौमस्की के यदि सिद्धांत का अध्ययन करेंगे ना तो वह भाषा अर्जन उपकरण शब्दावली से परिचय प्राप्त करवाते हैं। ठीक है, मतलब उनके अनुसार जो भाषा है ना एक जन्मजात क्या है, क्षमता है एक बच्चे में। तो अकॉर्डिंग टू दोस्तों यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ना चौमस्की के अनुसार बिल्कुल सही है, चौमस्की इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर में उतारो चढ़ाव खालिस्तान कहलाता है। यदि कोई स्वर है दोस्तों उसमें उतारो चढ़ाव क्या कहलाता है, तो उसमें यदि हम उतार चढ़ाव की बात करें तो उसको स्वर शैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्वर शैली कहा जाता है। ले कई बच्चों ने आंसर लगाया होगा लेकिन ये इसका आंसर नहीं है। आगे देखिएगा, वैज्ञानिक ऐसा क्यों कहते हैं, वैज्ञानिक ऐसा क्यों कहते हैं कि बच्चों से बात करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसा क्यों कहते हैं वैज्ञानिक, इससे उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, इससे हमें खुशी मिलती है, इससे भाषा की ध्वनियाँ सीखने की शुरुआत होती है। बिल्कुल यही करेक्ट हो जाएगा, इनसे उनकी शब्द संपदा में सुधार होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए दोस्तों यदि ज़्यादा से ज़्यादा बात करेंगे तो उनकी भाषा ध्वनि की जो है ना सीखने की शुरुआत हो जाती है और अच्छे से वह भाषा सीखते जाते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की भाषा से संबंधित है। ठीक है ना, तो बोलना, तुतलाना, हंसना, घर घर आना। यदि आप लोगों ने जो लास्ट क्लासेस है ना उनको देखा है तो इसका राइट आंसर पता ही होगा। तुतलाना जो है ना वो बच्चों की भाषा से संबंधित है। ठीक है, जो तुतलाना है ना वो भाषा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सुश्री गुरमीत अपने विद्यार्थियों को कोविड-19 महामारी के बारे में बताना चाहती है और उनसे इस महामारी पर कुछ वाक्य लिखवाना चाहती है। सुश्री गुरमीत को चाहिए कि उन्हें श्यामपट्ट पर जो भी लिखा है उसे अपने विद्यार्थियों से अपनी कॉपी में लिखने के लिए कहें। मतलब क्या, नकल करने के लिए बोलेंगे क्या। ठीक है, अपने विद्यार्थियों से अपनी कॉपी में जो लिखवाना चाहती है उसका इमला बोलें। तो ये दोनों मेरे हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है। विद्यार्थियों से कहें कि घर पर अपने माता पिता भाई बहनों की मदद से काम करवा लें, खुद क्यों ना करें। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो ही जाएगा, क्योंकि ये तीनों तो क्या है कट गए हैं। विद्यार्थियों से कहें कि महामारी के दौरान हुए अपने अनुभव साझा करें और मुख्य अभिव्यक्तियों को श्यामपट्ट पर लिखें। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुश्री ईसा अपनी कक्षा 2 के विद्यार्थियों को कुछ वस्तुओं को चित्र दिखाती है। चित्र दिखाने के बाद वह ऊंची आवाज़ में स्पष्ट रूप से उनका नाम बताती है। तो इस तरह से वह क्या दोस्तों अपने विद्यार्थी को नए शब्द क्या है सिखाना चाहती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बाकी के खुद आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों, आपको खुद में यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि राइट आंसर बाकी के नहीं हो सकते, क्योंकि दोस्तों हिंदी पेडागोजी इतनी टफ नहीं होती है। तो देखिए सिद्धांत, खालिस्तान सिद्धांत उस प्रक्रिया को वर्णित करता है जिसके द्वारा पाठक किसी पठन सामग्री को समझने के लिए अपने परिवेश से जुड़े ज्ञान को पाठ्य सामग्री में दी गई सूचना से जोड़ते हैं। तो स्कीमा रहता है अकॉर्डिंग टू किसके अनुसार, पियाजे के अनुसार। एक स्कीमा जो शब्द है पियाजे ने दिया है, पियाजे का सिद्धांत पढ़ लेना। आपको कमेंट बॉक्स में मतलब कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा उनके सिद्धांत की लिंक को, तो वहाँ से भी देख लें, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और साथ ही में ऊपर आई बटन में भी हो सके तो आपको हम यहाँ पर प्रोवाइड करा ही देंगे, तो वहाँ से भी देख सकते हैं। तो दोस्तों 15 में से कितने सही हुए हैं। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं कोई न्यू क्लास में।